स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखा गया है। कठिन मार्ग कौन सा है? जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 उसकी 14 आयत में लिखा है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा रास्ता कठिन है और थोड़े ही लोग हैं जो उस पर चल पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के कुछ वायदे आपकी जिंदगी में तुरंत पूरे नहीं होते। उनके लिए आपको काम करना पड़ता है, इसीलिए परमेश्वर के रास्ते पर चलना आसान नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस मार्ग पर चलते चलते भटक जाते हैं और अपनी जिंदगी में पाप करने लग जाते हैं। या तो एक विश्वासी तब पाप में गिरता है जब उसकी जिंदगी में कोई आशीष ना हो, और या वो तब गिरता है जब वो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। ऐसे समय में आपकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए ताकि आप कभी ना गिरें। अगर हम बाइबल में एलिया नबी के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब परमेश्वर ने एलिया को कहा था कि अब बारिश होगी, तो एलिया नबी ने उसी समय मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करनी शुरू की और अपने सेवक को देखने के लिए भेजा कि देख, कोई बादल दिखाई देता है या नहीं। लेकिन उसके सेवक ने बोला नहीं, पर एलिया ने उस वायदे को पूरा करने के लिए काम किया और अपने सेवक को 7 बार भेजा, और वो 7वीं बार जब गया तो उसको मुट्ठी भर बादल दिखाई दिया। तब एलिया ने कहा कि यही मुट्ठी भर बादल ही बड़ी बारिश की निशानी है। याद रखें, अगर आपने परमेश्वर के वायदों को पूरा करना है तो आपको एलिया की तरह गहरे विश्वास की जरूरत है, ताकि आप उस कठिन मार्ग से निकलकर परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए, लेकिन वो स्वर्ग के उस कठिन मार्ग से जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपने बुरे कामों को छोड़ना नहीं चाहता। एक लड़ाई करने वाला, व्यभिचार करने वाला, शराब पीने वाला, अश्लील फिल्म देखने वाला कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता जब तक वो अपनी जिंदगी से इन चीजों को दूर नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। इसीलिए कुछ लोग कठिन मार्ग देखकर पीछे चले जाते हैं। जरा सोचें, अगर एलिया उस समय निराश हो जाता कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी और अपने वायदे को पूरा नहीं किया, तो वो कभी भी उस छोटे से बादल को नहीं देख पाता, और वो छोटा सा बादल ज्यादा बारिश लेकर नहीं आता। इसीलिए मेरे प्रियो, चाहे आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आए, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यही कठिन रास्ता आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचाएगा और आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव को देखेंगे। क्योंकि आज जो मार्ग आपको कठिन लग रहा है, एक दिन वही रास्ता आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं कभी भी घबराऊंगा नहीं, बल्कि हर कठिन मार्ग पर बड़े विश्वास के साथ चलूंगा और स्वर्ग राज्य में पहुंचूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।